हेलो गाइस, माय नेम इज हर्षित कंटिन्यूइंग विद आवर एक्सप्लॉयटेशन टॉपिक। सो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एमएसएफ कंसोल के बारे में। ठीक है, सो इससे पिछली वीडियो में हमने कवर करा था एमएसएफ वेनम। अब इस वीडियो में हम कवर करेंगे एमएसएफ कंसोल। ठीक है, इससे पहले मैं एक थ्योरी वीडियो में बता चुका हूं कि एमएसएफ कंसोल है क्या। ठीक है, हमने ऊपर से एक बार पढ़ लिया था थ्योरी पार्ट। इस वीडियो में हम प्रैक्टिकली पूरा कवर करेंगे एमएसएफ कंसोल को। ठीक है, तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे देता हूं कि एमएसएफ कंसोल है क्या। देखो, मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क है, कोई भी चीज ऐसी होती है जिसमें काफी सारे पार्ट्स हैं। ठीक है, तो उनको संभालने के लिए एक सेंटर की चीज होती है। ठीक है, जैसे हम कहते हैं कि एक सर्वर है, मेन सर्वर है, उसके साथ छोटे छोटे सर्वर्स कनेक्टेड है। तो हमारे पास जो मेन सर्वर है, वैसे ही एमएसएफ कंसोल क्या है, वो पूरे मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क का, चाहे एमएसएफ वेनम हो, एमएसएफ डीबी हो, या कितने भी ऐसे पार्ट्स हैं एमएसएफ के, वो सब हम एमएसएफ कंसोल से कर सकते हैं। ये अकेला सब कुछ कर सकता है। ठीक है, तो एमएसएफ कंसोल बेसिकली मेन सेंटर है सब कुछ करने का। तो इस वीडियो में हम समझेंगे एमएसएफ कंसोल को। अब इसको प्रैक्टिकली मैं बता देता हूं, पहले कैसे समझाऊंगा। प्रैक्टिकली देखो हम इसको कैसे समझेंगे। मेटास्प्लॉइट से आज हम एक्सप्लॉइट करना सीखेंगे। पहली बात तो एक्सप्लॉइटेशन है, तो मैं यहाँ पे पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि उसके लिए हमारे पास अलग टॉपिक है। पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन में मैं आपको पूरा समझाऊंगा कि मेटास्प्लॉइट को हम पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन में कैसे यूज कर सकते हैं। इस वीडियो में हम एक्सप्लॉइटेशन समझेंगे कैसे करना है। इसमें आज हम एक विंडोज मशीन हैक करेंगे, विंडोज 10। ठीक है, और एक लिनक्स मशीन को हैक करके दिखाऊंगा, जिनसे आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा कि कैसे विंडोज और लिनक्स को करना है। और सबसे मेन बात, दोनों को अलग अलग तरीके से करूंगा मैं। मेटास्प्लॉइट हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक होता है हमारा पूरा ऑटोमेटिक तरीका। ठीक है, हम कुछ नहीं करेंगे, आईपी प्रोवाइड करेंगे मेटास्प्लॉइट को, वो खुद से हैक करेगा। एक होता है मैनुअल तरीका। ठीक है, और हम एक को मैनुअल से करेंगे। तो दोनों तरीके से करके दिखाऊंगा कैसे हम मेटास्प्लॉइट से ऑटोमेटिक प्लस मैनुअल दोनों तरीके से कैसे कर सकते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखना। काफी सारे और नए नए कमांड जो काफी यूज आते हैं सही में, वो सब पढ़ाऊंगा। और बेफालतू के काफी सारे कमांड्स हैं जो कि मैं नहीं बताने वाला हूं। कमांड्स बहुत है इसके अंदर। ठीक है, 100 से ज्यादा ही कमांड्स होंगे, लेकिन हम सिर्फ मेन वाले जो सही में यूज आते हैं, जब आप इसको यूज करोगे तो वो वाले समझेंगे आज। तो सबसे पहले स्टार्ट करने के लिए हम लिखते हैं एमएसएफ कंसोल। ये आप पे आता है, पहले से इंस्टॉल आता है। ठीक है, तो हम यूज करेंगे एमएसएफ कंसोल। थोड़ा सा टाइम लेगा ये स्टार्ट होने में, तो वेट कर लेते हैं तब तक जब तक इसका स्टार्ट होता है। तो मैं तब तक ये बता देता हूँ। देखो, ये है मेरी उबंटू। अगर जिन्होंने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी तो उनको पता है कि मैं काली पे वीडियो बनाता था, लेकिन वो मेरी विंडोज में चलती थी वीएम। उस काली में कुछ एरर आ गया कि वो ऑन ही नहीं हो रही है। तो अब कुछ मेरे पे तरीका नहीं बचा था, तो मुझे अपनी ड्यूल बूट पे, जो मैं जिसमें काम करता हूँ, ठीक है, मेरा पूरा दिनचर्या इस पे रहता है, तो मैं इस पे काम करता हूँ, तो मेरे को इसी पे बनानी पड़ रही है वीडियो अब। तो सारे सॉफ्टवेयर नए हैं, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, ठीक है, और रिकॉर्डिंग, सारे सॉफ्टवेयर मेरे नए हैं। अगर कुछ कहीं पे दिक्कत लगे तो क्षमा कर देना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अब ये आ गया हमारे पास, मेटास्प्लॉइट ऑन हो चुका है। तो आपको दिखेगा यहाँ पे सबसे पहले हमें थोड़े ग्राफिकल से देता है। उसके बाद ये हमें अपनी थोड़ी सी बताता है कि कितने सारे, देखो कितने एक्सप्लॉइट्स हैं इसके पास। देख रहे हो अब, इतने सारे एक्सप्लॉइट्स है। एक्सप्लॉइट क्या है? ये हैक करने के तरीके हैं बेसिकली, कैसे हम, कितनी वनरेबिलिटीज इसके अंदर स्टोर है कि मैं इस वनरेबिलिटी से हैक कर सकता हूँ, मैं इससे। तो यहाँ पे देखो कितनी सारी है। ऑक्सिलरीज क्या है मैं पहले बता चुका हूँ, स्कैनिंग के काम आता है। ठीक है, पोर्ट स्कैनिंग हो गई, किसी वर्जन की स्कैनिंग की, एफटीपी चल रहा है, भाई एफटीपी का वर्जन बता मुझे कि उसमें एफटीपी रन हो रहा है, मुझे पर्टिकुलर वर्जन बता कि इसमें 2.3.8 जो भी वर्जन चल रहा है वो मुझे बता। ठीक है, उसके बाद ये है पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन। ठीक है, तो ये 355 है इसके पास पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन के मॉड्यूल्स। ठीक है, तो कितना अच्छा है, आप सोचने वाली बात है कि कितना कुछ है इसके अंदर। पेलोड्स देखो कितने हैं, 592 पेलोड, जैसे हमने बनाए थे एमएसएफ वेनम से, वही वाले पेलोड की बात हो रही है कि विंडोज के अलग पेलोड, जो वायरस मालवेयर जो भी आप बोलते हो, रैट हो गया, जो भी आप इसे बोलते हो, इतने तरीके के बना सकता है। ओएस एक्स के लिए हो गया, लिनक्स के लिए, एंड्रॉइड के लिए, ये सब मैं आपको पिछली वीडियो में दिखाया था। एनकोडर्स बताए थे, नॉप्स हो गए, इवेजन्स हो गए, एंटीवायरस इवेजन, तो ये सब तरीके। तो आज हम देखेंगे एक्सप्लॉइट्स के बारे में। ऑक्सिलरीज के बारे में पहले बता चुका हूँ स्कैनिंग फेज के अंदर, तो अगर नहीं देखिए तो वो जाके देख लेना। ठीक है, एक्सप्लॉइटेशन वाला आज हम पढ़ेंगे क्योंकि हमारा एक्सप्लॉइटेशन टॉपिक चल रहा है, और पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन में ये पढ़ेंगे। इसमें मैं पूरा पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन कवर कर दूंगा। एमएसएफ वेनम में मैं ये कवर कर चुका हूँ, पेलोड्स, एनकोडर्स। ठीक है, नॉप्स हमारे काम का नहीं है, बाइनरी एक्सप्लॉइटेशन में काम आता है। इवेजन हम बाद में देखेंगे, जब मैं एंटीवायरस इवेजन पूरा टिपिकल पढ़ाऊंगा कि कैसे हम एंटीवायरस से बच सकते हैं, तब हम पूरा सब कुछ कवर करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक्सप्लॉइट के लिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। तो अब आपने देखा यहाँ पे काफी कुछ हमें ये बता देता है मेटास्प्लॉइट। ठीक है, अब मेटास्प्लॉइट को आप और तरीके से भी स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जिट करने के लिए सबसे पहले आप लिखोगे एग्जिट, तो ये एग्जिट हो जाएगा। अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं एमएसएफ कंसोल -h। तो h में आप ऑप्शंस देख सकते हो हेल्प में कि क्या क्या ऑप्शंस है इसके। तो यहाँ पे सारे इसने ऑप्शन बता दिए कि हिस्ट्री फाइल अगर बताने की, और या फिर लॉगर फाइल की किसमें लॉग्स करने हैं आपके, या काफी कुछ है, मतलब कि आउटपुट किसमें देना है, वो सब आप बता सकते हो इसे। हम यहाँ पे जो यूज करेंगे वो होगा ये
ठीक है। ये क्या करेगा बेसिकली, बिल्कुल क्वाइट मोड में जाएगा, कोई बैनर वगैरह नहीं चाहिए। जैसे मैं अगर यहाँ पे लिखूँ MSF console -Q, तो यही हम ज्यादातर यूज करते हैं, ठीक है। पूरी स्क्रीन ले जाता है, वरना उसका बैनर जो आता है ना ग्राफिकल का हमारे लिए कोई काम नहीं है वैसे उसका, ठीक है। वो इन्होंने डिजाइन के लिए बनाया, बहुत अच्छा है। लेकिन देखो इसमें यहाँ पे क्या है, इसने कोई ऐसा वो नहीं दिया हमें कुछ बैनर वगैरह, सीधा स्टार्ट कर देता है। क्यू हम लगा देते हैं क्वाइट मोड में, ये काफी सही है, ठीक है। तो इसको काफी यूज करते हैं हम। अब यहाँ पे आते हैं कि हम इस पे आ चुके हैं। अब आपने देखा काफी टाइम लेता है MSF कंसोल, तो इस टाइम को हम कम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये पूरा मेटास्प्लॉइट है, इसकी कोई गलती नहीं है। इतनी सारी कुछ चीजें आपने देखा कि इसमें लगभग अगर गिनती करोगे 3-4 हजार चीजें हैं, ठीक है। पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन, एक्सप्लॉइट सब कुछ मिला के, तो काफी कुछ इसे कवर करना होता है अपने अंदर कि भाई ये सब सेव हो जाए जल्दी से, क्योंकि यूजर किसी को भी सर्च कर सकता है ना, तो ये अपने डेटाबेस को ऑन करता है। तो हम काम इसका थोड़ा कम कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं इसको, अगर आपको जल्दी ऑन करना है अगली बार से, तो इसके लिए हम एक कमांड यूज कर सकते हैं। यहाँ पे इसको दोबारा करते हैं, ठीक है। एग्जिट से भी कर सकते हो, और अगर आप ये लिखोगे तो इससे भी हो जाएगा, कोई वो अंतर नहीं पड़ता, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं हम, और यहाँ पे हम लिखते हैं सिस्टम CTL, ये मैंने बताया था सिस्टम सर्विसेज के लिए होता है। तो हम इसको बोल रहे हैं कि अनेबल, अभी बता रहा हूं क्या करेंगे, और यहाँ पे हम लिख रहे हैं पोस्ट SQL, बस इतना लिखना है आपको। तो ये बेसिकली मैं बता रहा हूं, देखो क्या करता है। देखो यहाँ पे हम इसे बोल रहे हैं, ये जो सर्विस है PostgreSQL क्या है, बेसिकली जो मेटास्प्लॉइट है वो सारा अपना डाटाबेस, ठीक है, जितना उसका डेटाबेस है वो सारा इसके अंदर होता है, इस SQL के अंदर, PostgreSQL के अंदर। तो हम उसे बोल रहे हैं जब भी सिस्टम स्टार्ट हो, जैसे ही हमारा सिस्टम स्टार्ट हो, आपकी काली उबंटू जैसे ही स्टार्ट हो, तो आप इस डेटाबेस को पहले से ही रन कर दो, ताकि अगली बार मेटास्प्लॉइट का काम आधा हो जाए। ऐसा ना हो सिर्फ डेटाबेस भी ऑन करना पड़ रहा है, फिर वो खुद को रन कर रहा है, तो इतना टाइम लेता है वो। तो उसका काम कम करने के लिए हम क्या कह सकते हैं, जैसे ही आप ऑन हो तो इस SQL को सर्वर को भी ऑन कर दो, इस डेटाबेस को भी रन कर दो अपने साथ ही, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको अनेबल कर रहे हैं कि जैसे ही सिस्टम ऑन हो तो ये हमारा PostgreSQL भी ऑन हो जाए, ठीक है। तो आप यहाँ कोई भी सर्विस, जैसे आप चाहते हो कि आपका अपाचे सर्वर, ठीक है, जिससे हमारे साइट दिखती है अपाचे सर्वर, ठीक है, वो पहले से ही ऑन हो जाए, मतलब ठीक है, सिस्टम ऑन होते ही रन हो जाए। तो आपको क्या लिखना है यहाँ पे, सिस्टम CTL अनेबल और अपाचे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, यहाँ पे जो आपका अपाचे सर्वर होगा वो जैसे ही आपका सिस्टम ऑन होगा तो रन हो जाएगा। तो जैसे ही आप 127.0.0.1 लिखोगे तो वो चल जाएगा, सर्विस अपाचे टू स्टार्ट। ये बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। आप यहाँ पे एक ही बार अनेबल कर सकते हो। अब हम सही में एंटर करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम चलते हैं MSF कंसोल के अंदर अपने। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपना मेन प्रोजेक्ट, जैसे हम करने वाले हैं आज का, ठीक है। अभी हम आ चुके हैं इसके अंदर। अब आपको सही में अगर देखना है कि वो जो ग्राफिकल यूजर था, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो बैनर कमांड क्या करता है, बेसिकली जो स्टार्टिंग में बैनर आता है ना, ये ग्राफिकल सा, तो आप ये प्रिंट कर सकते हो। तो इससे बैनर से अलग अलग तरह के बैनर आएंगे। आप बार बार बैनर लिखोगे तो अलग अलग तरह की इनकी आर्ट आती है, ठीक है। ये जैसे मेटास्प्लॉइट M बना हुआ आ रहा है हार्ट शेप में अलग अलग, और ये तो ये बैनर कमांड से आप बार बार देख सकते हो, अगर आपको देखना है, टाइम पास करना है, ठीक है, अगर आप खाली हो। तो यहाँ पे हम लिखते हैं, अब देखो इतने सारे एक्सप्लॉइट है ना, इतने सारे एक्सप्लॉइट है, तो उनके बीच में जो आपको जरूरत है उसको ढूंढोगे कैसे। तो उसको ढूंढने के लिए बहुत फेमस कमांड है हमारे पास, सर्च, ठीक है। अब सर्च में हम कैसे कर सकते हैं, देखो सर्च-हेल्प लिखता हूं, तो यहाँ पे हम लिखते हैं सर्च-हेल्प। तो इसने दिखाया काफी कुछ है कि आप यहाँ पे दे सकते हो। एक का मतलब है कि आपका जो एक्सप्लॉइट है वो किसी और नाम से जाना जाता है, या आपको पता है कि उसका ऑथर किसने वो एक्सप्लॉइट लिखा है, ठीक है, या वो कौन से CVE में पढ़ता है, या मतलब काफी सारी चीजें, उसका नाम क्या है आप नाम लिख के बता सकते हो। आप यहाँ पे बता सकते हो कौन से पोर्ट पे रन करता है, उसकी रैंक क्या है, गुड है, एक्सीलेंट है, नॉर्मल है, ये सब बता सकते हो। तो अगर आपको अभी कुछ भी समझ ना आया हो तो मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ समझाना दोबारा से, अब प्रैक्टिकली समझते हैं, ठीक है। तो अब फॉर एग्जांपल लेते हैं कि मैंने एक विंडोज मशीन को हैक कर लिया, ठीक है, मैंने एक विंडोज मशीन को हैक कर लिया। अब मुझे उसमें SSH से रिलेटेड कुछ चाहिए, ठीक है, SSH से रिलेटेड कुछ चाहिए कि मैं उसमें SSH से रिलेटेड या SSH को स्टार्ट कर पाऊं उसमें, ठीक है। अभी मैंने हैक करा है वायरस डलवा के, लेकिन मैं चाहता हूं कि उसमें हमेशा के लिए SSH ऑन हो जाए। तो सबसे पहले हम उसको सर्च कैसे कर सकते हैं, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे करता हूँ सर्च SSH। तो अब देखना मैंने यहाँ पे सर्च कमांड क्यों बताया। अब आप देखो इसने 67 हमें SSH से रिलेटेड दिए, लेकिन क्या हमें 67 चाहिए, नहीं, तो हमें अपने मतलब के चाहिए खाली। तो उसको हम कैसे इकट्ठा करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं, देखो सर्च SSH, उसके बाद यहाँ पे हम इसको मिटाते हैं। सबसे पहले हमारा प्लेटफॉर्म देते हैं कि हमें किसके लिए चाहिए, विंडोज के लिए चाहिए, लिनक्स के लिए चाहिए। तो मैंने बताया था हमारी विंडोज मशीन है एक, तो हम यहाँ पे देते हैं विंडोज के लिए, ठीक है। और उसका नेम में SSH होना चाहिए, उसके नेम के अंदर SSH होना चाहिए। पहले इतना रन करते हैं, फिर और स्पेसिफिक जाएंगे। इतना रन करा, अब 67 से कितने बचे, 67 से 6 होगा, सारे हमारे काम के। देखो पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन है और विंडोज OS है, ठीक है। अभी हम और डीप में जाने वाले हैं इसके, ठीक है, तो अब देखते रहना। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखो मैंने आपको बताया कि हम हैक कर चुके हैं ना, हम हैक
कर चुके हैं, तो अब हमें पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन चाहिए। एक्सप्लॉइट तो हैक करने के काम आता है, तो हमें किसके लिए चाहिए? पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन के लिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टाइप। टाइप क्या है उसका आपको बताना पड़ता है कि एक्सप्लॉइट है उसका टाइप, ठीक है, या फिर पोस्ट है उसका टाइप, या फिर ऑक्सिलरी है वो, नॉप है वो, तो आपको बताना पड़ता है। तो यहाँ पे हम इसे लिख रहे हैं पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन के दो मुझे। अब हमारे पास कितने रह गए? 0 1 2, यानी कि 3 रह गए हमारे पास। 67 से पहले 6 पे आए, 6 से अब 3 पे आ गए, ठीक है। अब हमारे पास काफी कुछ आ गया। अब आप देखोगे तो हमारे मेन जो हमें चाहिए थे एसएसएच से रिलेटेड वो हमें मिल चुके हैं। तो ये देखो हमें जो चाहिए था बेसिकली इंस्टॉल एसएसएच, वो हमारे हाथ लग चुका है कि एसएसएच को इंस्टॉल करना है, ठीक है। तो हमारे हाथ लग चुका है। इसमें भी अगर आप चाहते हो कि आपको अच्छे वाला मिले तो हम यहाँ पे एक काम कर सकते हैं। यहाँ पे आप लिखो रैंक। रैंक में मैंने बताया एक्सीलेंट होती है, गुड होती है, फिर नॉर्मल होती है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं एक्सीलेंट, कि एक्सीलेंट में अगर कोई है तो हमें दिखा। तो ये कह रहा है कि भाई एक्सीलेंट में मेरे पास कोई नहीं है, मेरे को कोई सर्च नहीं मिली। मैंने कहा ठीक है भाई, मुझे एक्सीलेंट के बाद आता है गुड, मुझे गुड में दिखा दे अगर कोई है। अब गुड में हमने देखा यार, गुड में भी हमारे काम का नहीं, क्योंकि ये है एसएसएच की परसिस्टेंस। तो उसके लिए पहले एसएसएच इंस्टॉल होना चाहिए, फिर की बात आती है ना। तो ये भी नहीं हमें चलेगा। फिर हम यहाँ लिखते हैं नॉर्मल। अब हम जैसे ही नॉर्मल लिखेंगे तो नॉर्मल में हमारे पास 2 आ गए, फॉरवर्ड एसएसएच एजेंट, और यहाँ पे आ गए इंस्टॉल एसएसएच जो हमें चाहिए था। तो आप देखो हमने कहा 67 से जो हमें चाहिए था वहां तक हम खींच के लाए कैसे, और इस रैंक की भी खास हमें जरूरत नहीं थी अगर मैं बोलूं, ठीक है। तो हमने क्या क्या बताया ऐसे कि हमारा प्लेटफॉर्म आप बता दो कि लिनक्स है, यूनिक्स है और मैक ओएस है, जो भी आपका है, विंडोज है, सब बता दो। उसके बाद आपको नेम में बताना पड़ेगा। नेम क्या होता है? जो यहाँ आगे लिखा आता है कि इसके अंदर क्या होना चाहिए। प्लेटफॉर्म ये है, विंडोज लिनक्स ये सब यहाँ पे लिखा आएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको लिखा आएगा टाइप क्या है, ये एक्सप्लॉइट है, ये ऑक्सिलरी है, ठीक है, ये है क्या है, ये पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन का कोई है, ये नॉप है, क्या है, ये सब यहाँ पे लिखा आता है, ठीक है। तो हमने इसे बता दिया विंडोज। तो अब आप देखोगे यहाँ सब जगह विंडोज ही आएगा, उसके अलावा कोई नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ विंडोज बता दें। फिर हमने बोला नेम के अंदर एसएसएच मिलना चाहिए मुझे, कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देखोगे इसके नेम के अंदर एसएसएच नहीं है, लेकिन ये क्यों आया? क्योंकि इसके डिस्क्रिप्शन के अंदर एसएसएच है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन के अंदर एसएसएच है, तो कहीं पे भी, मतलब इसके नेम में कहीं पे भी या फिर डिस्क्रिप्शन में कहीं पे भी एसएसएच आएगा तो मुझे एसएसएच वाला दिखा दियो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम इसे बता रहे हैं टाइप। टाइप यहाँ पे मैंने आपको बताया कि ये पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन है, ये आपको एक्सप्लॉइट के लिए चाहिए, ये आपको ऑक्सिलरी स्कैनिंग के लिए चाहिए। तो हमने यहाँ पे इसे बताया, तो हमारा रिजल्ट आ गया। अब हम आते हैं मेन अपने हैकिंग के पर्पस पे कि हमें हैक करना है, कैसे हम हैक करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे आते हैं, तो हमारे पास मैंने एक पहले से चला रखा है जिसे हम कहते हैं मेटास्प्लॉइटेबल। अगर आपने नहीं सुना हो तो मैं बता देता हूँ, मेटास्प्लॉइटेबल, ठीक है। तो ये मैंने पहले बताया था कि कैसे हम मेटास्प्लॉइटेबल को कैसे इंस्टॉल कर सकते हो, तो इंस्टॉल कर लो, नहीं करा हुआ है तो यहाँ पे, क्योंकि मैं उसी का प्रैक्टिकल आपको दूंगा। तो यहाँ पे अगर आपको एनमैप यूज कर सकते हो, आपको कितनी बड़ी फैसिलिटी देता है मेटास्प्लॉइट कि आप इसके अंदर एनमैप भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो हम यहाँ पे एनमैप यूज करेंगे, तो कैसे मैं दिखा देता हूँ। तो आपको लिखना पड़ता है DB nmap, अगर आपको nmap रन करना है, ठीक है। तो यहाँ जैसे लिखोगे तो ये कह रहा है इसकी यूसेज जैसे नॉर्मल होती है वैसे ही आपको nmap रन कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले nmap में हम क्या देते हैं, हम यहाँ पे बताते हैं कि हमारी आईपी क्या है, ठीक है। तो आईपी जिसकी हमें स्कैन करनी है, तो मैं उसकी आईपी मेरे को याद है तो मैं बता रहा हूँ 1.6.8, ठीक है। यहाँ पे मेरी वर्चुअल मशीन रन कर रही है एक, तो उस वर्चुअल मशीन की आईपी दे रहा हूँ मेटास्प्लॉइटेबल की, जिसको हम हैक करेंगे वो हमारी लिनक्स मशीन है, ठीक है। उससे आपको मेटास्प्लॉइट का कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा मैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले कर रहे हैं, ये मैं बता दूं, ऑटोमेटिक वाली। तो इसमें क्या होगा, हम सिर्फ आईपी देंगे मेटास्प्लॉइट को, बाकी सारा काम इसका ये अपने आप हैक करेगा, हमें कुछ और करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद हम कमांड रन कर सकते हैं उसके अंदर, ठीक है। तो आप देखना इसकी पावर कितनी है, ठीक है। उसके बाद हम एक के बाद एक कमांड बढ़ाएंगे तो आपको पता चलता है और भी काफी कुछ नया, ठीक है। DB nmap, और उसके बाद यहाँ पे हम इसे देते हैं 56 पॉइंट, उसकी है 103, ठीक है। और यहाँ पे आप इसे और भी बता सकते हो कि सर्विस वर्जन मुझे बता, वर्जन कौन सा रन कर रहा है। और मैं इसे पोर्ट भी दे देता हूं, पोर्ट है 21, FTP स्कैन करना है मुझे, ठीक है, पोर्ट 21। तो अब मैं इसे रन करूंगा, तो यहाँ पे इसने मुझे बता दिया, देखो ये रन करा, इसने बता दिया कि ये nmap पे रिजल्ट आ चुका है। सेम nmap का बहुत अच्छे से तरीके से दिखाता है, nmap से अच्छा लगता है मुझे कि इससे यूज करूँ nmap। मैं ज्यादातर nmap पसंद करता हूँ कि मेटास्प्लॉइट के अंदर से यूज करूँ, ठीक है, क्योंकि इसका रिजल्ट जो होता है वो थोड़ा सा अच्छा दिखता है मुझे, मतलब उसमें समझ सा नहीं आता, बहुत सारे अगर पोर्ट्स खुले हो तो बहुत दिक्कत करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जैसे आ चुका है, तो अब इसने बता दिया कि nmap में यहाँ पे रन कर रहा है FTP है, ठीक है। और इसके अंदर इसका वर्जन क्या है, ये वर्जन लिखा है हेडिंग, और इसका वर्जन क्या है VSFTPD 2.3.4, ठीक है। अब हमें इससे रिलेटेड कोई एक्सप्लॉइट चाहिए कि क्या भाई इसके अंदर वनरेबिलिटी है, मुझे ढूंढ के बता। अब हम इसको मेटास्प्लॉइट को बोलेंगे, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं मेटास्प्लॉइट से ढूंढना। कैसे करते हैं, याद रखना VSFTPD और 2.3.4। तो मैंने आपको बताया सर्च करना है हमें, सर्च, ठीक है। उसके बाद हम इसे कह रहे हैं नेम के अंदर होना चाहिए
अगर मैं FTP लिखूंगा तो काफी कुछ आएगा आपके सामने, 136 देखो FTP से रिलेटेड। तो इसलिए हम यहाँ पे इसे नेम में देंगे वर्जन, मुझे ये वर्जन का चाहिए, VSFTPD से हम नेम में दे रहे हैं। और अगर इसके बाद भी नहीं मिलेगा फिर हम इसे वर्जन भी बताएंगे, 2.3.4, 2.3.4 ये भी हम इसे बताएंगे अगर हमें नहीं मिलता। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसे नेम में देते हैं। और अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सिर्फ एक ही आया है 0, ठीक है, उसके बाद 1 2 3 नहीं आया, तो 0 पहला होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो इसने बता दिया कि भाई इसके अंदर ये वल्नरेबिलिटी है और हमें मिल गया है कमांड एग्जीक्यूशन। कमांड एग्जीक्यूशन समझते हो ना कि हम उसके अंदर कमांड चला सकते हैं, हमें यही तो चाहिए था, है ना। तो अब इसको अगर आपको इसके बारे में और समझना है, पढ़ना है, तो आप कैसे करोगे, तो आप लिखोगे इन्फो का मतलब इंफॉर्मेशन और इसका नंबर दे दो। यहाँ पे 2 होते हैं तो 1 2 3 जो भी नंबर होता मतलब, तो इसका नंबर क्या है यहाँ पे आप देखोगे तो इसका नंबर है 0, तो हम इसे देते हैं इन्फो 0। तो हमें इसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन देगा, डिस्क्रिप्शन बता रहा है कि दिस मॉड्यूल एक्सप्लॉइट अ मलिशियस बैकडोर। ठीक है, मलिशियस बैकडोर को करता है जो कि इस वर्जन के अंदर था, वर्जन भी सेम है, अगर आप मैच करोगे 2.3.4 यही वर्जन हमें चाहिए था। ठीक है, उसके बाद बता रहा है कि क्या क्या ऑप्शंस आपको देने पड़ते हैं, बेसिक ऑप्शन जो कि रिक्वायर्ड है बिल्कुल। ठीक है, एक है आर पोर्ट जो कि पहले से सेट रहता है FTP का 21, और आर होस्ट ब्लैंक है जो कि हमें देना पड़ेगा। आर होस्ट का मतलब समझते हो, मैंने पिछले वीडियो में बताया था, रिमोट होस्ट जिसे हमें हैक करना है, वो तो बताओगे ना इसको। ठीक है, तो जिसे हमें हैक करना है उसके IP, बाकी सारा काम ये कह रहा है ऑटोमेटिक मैं संभाल लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी सब मैं देख लूंगा अपने आप। ठीक है, तो अब इसको करके देखते हैं हम यहाँ से यूज। तो वही सर्च वाला कमांड में अपना यूज करूंगा, तो यहाँ पे आ गया। अब इसको यूज करने के लिए आप क्या लिखोगे, यूज, नॉर्मल यूज लिखना और नंबर दे दो जौन सा भी आपको यूज करना है। तो हमें 0 वाला यूज करना है तो मैं इसे दूंगा 0। ठीक है, अब यहाँ पे हम आ गए और अब इसको कर देते हैं क्लियर। अब यहाँ पे आप देखोगे तो इसने बता दिया कि ये एक्सप्लॉइट आप यूज कर रहे हो कौन सा, यूनिक्स का FTP VSFTPD, ये जो वर्जन है पूरा, ये पूरा हमें बता रहा है। ठीक है, अब हम यहाँ पे कैसे देख सकते हैं, इसमें भी इन्फो देखना है। अगर आपको इसके अंदर आके तो आप इन्फो लिखोगे तो वही सेम इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। ठीक है, जैसे हमने इन्फो 0 करके देखा था वैसे ही आ जाएगी। लेकिन अगर आपको देखना है ऑप्शंस कि भाई इसको क्या क्या देना पड़ता है, ऑप्शंस ये तो बताओगे ना इसे। ठीक है, तो ऑप्शंस देखते हैं हम इसके अंदर ऑप्शंस क्या क्या है। तो अब ये कह रहा है हमारे को कि देखो हमें क्या देखना होता है बेसिकली, रिक्वायर्ड कौन कौन से है। रिक्वायर्ड में जाओ, यहाँ सेक्शन होता है रिक्वायर्ड का। ठीक है, अब ये रिक्वायर्ड कह रहा है कि हाँ ये रिक्वायर्ड है भाई, इसके बिना ये रन नहीं करेगा। ये रिक्वायर्ड है, हाँ भाई इसके बिना रन नहीं करेगा। यहाँ एक और होता, मान लो उस पर नो लिखा होता तो वो हमारे को देना जरूरी नहीं है, वो ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं है। लेकिन रिक्वायर्ड में यस है तो इसका मतलब इसके बिना नहीं चलेगा एक्सप्लॉइट, आपको देना ही देना पड़ेगा ये। ठीक है, ये ब्लैंक नहीं छोड़ सकते आप। तो अब यहाँ पे आप देखो ये तो पहले से ही गिवन है, तो ये ब्लैंक तो नहीं है, तो हमारे को इसकी टेंशन हट गई। अब ब्लैंक की क्या बचा, आर होस्ट यानी कि रिमोट होस्ट जिसे हमें हैक करना है ना, वो हमारे पास ब्लैंक बच गया। तो अब हमें ये भरना पड़ेगा। तो कैसे भर सकते हो, तो इसको याद रखो, ये है आर होस्ट। ठीक है, स्पेलिंग बिल्कुल क्लियर रखनी है आपको। तो आप यहाँ पे पहली बात तो टैब काम करता है, जैसे आप नॉर्मल टर्मिनल पे यूज करते हो ना टैब ऑटो कंप्लीट के लिए, वैसे इसके अंदर भी करता है, मेटास्प्लॉइट के अंदर, बहुत अच्छी बात है ये। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सेट करना है हमें आर होस्ट। ठीक है, मैं टैब मारूंगा तो ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आर होस्ट की वैल्यू मुझे सेट करनी है और इसे IP बता दो कि आपको क्या सेट करनी है, जो भी आपको सेट करनी है। तो 1.681 यहाँ पे हमारी 56.103 थी, ये मेरे टारगेट की IP है। ठीक है, अब मैं एंटर मारूंगा तो आप बहुत इजी से कमांड था, ये तो मतलब समझाने की जरूरत है, इंग्लिश ही है। सेट करा है हमने आर होस्ट को सेट करा है ये IP। ठीक है, आर होस्ट का मतलब रिमोट होस्ट जिसे हैक करना है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे ऑप्शंस देखता हूं दोबारा, ऑप्शंस। ठीक है, तो ऑप्शंस में अगर आप जाके देखोगे तो यहाँ पे हमारी सेटिंग्स आ चुकी है, अपडेट हो चुकी है जो IP थी। अब मेरे को क्या करना है, इसे हैक करना है। मेन काम आ चुका है हमारा सबसे खतरनाक, हमें इसे हैक करना है। ठीक है, तो उससे पहले मैं एक चीज और बता देता हूं आपको। देखो अब बार बार आप कोई मान लो FTP के 6 मिलते हैं हमें, ठीक है, मैं 6 की 6 ट्राई करूंगा। मेरे को 1 मिला है ना, जैसे अभी तो मान लो 6 मिल जाते हैं तो मैं 6 की 6 ट्राई करता, सारे के सारे रन करके, भाई ये हैक कर दे क्या पता, ये वाला हैक कर दे क्या पता। तो हर बार आपको IP लिखनी पड़ती है, सेट आर होस्ट। उससे बढ़िया आप पता क्या कर सकते हो, सेट के आगे G लगा दो। G का मतलब क्या है, ग्लोबली, यानी कि अब आप कोई भी यूज करोगे ना, कि यूज 0 या यूज 1 कुछ भी यूज करोगे तो हर किसी की पहले से ही IP सेट हो जाएगी अपने आप बाय डिफॉल्ट। जैसे पोर्ट नंबर सेट था ना 21, तो अब हर किसी की IP जब भी आप खोलोगे तो ये IP सेट मिलेगी आपको हर किसी की। तो ये ग्लोबली आप सेट कर सकते हो। ठीक है, ये बहुत काम आता है जब आप काफी सारे एक्सप्लॉइट चाहते हो कि मैं इसके ऊपर रन करके देखूं कि इससे वनरेबल है कि नहीं है, इससे है कि नहीं है। तो बार बार IP लिखने से बढ़िया आप ग्लोबली सेट कर दो IP को, कि हर किसी की बाय डिफॉल्ट ये IP सेट हो जाए। चेंज करनी होगी तो मैं पर्सनली जाके अकेले से कर लूंगा। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे इसे रन करता हूं तो वही हो जाएगा, आर होस्ट की वैल्यू सेट हो गई हर किसी के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे हम करते हैं। और अगर आप फिर भी IP भूल जाते हो, अगर आपको चाहते हो कि मेरी IP स्टोर हो जाए कहीं पे, तो आप एक कमांड लिख सकते हो होस्ट। पहले आप होस्ट देखो। ठीक है, तो अब आप देखोगे यहाँ पे एक ऑलरेडी होस्ट हमारा एड अप हो चुका है ये।
ठीक है, ये होस्ट देखा कमांड, ये यहाँ पे पहले से इसके मैक एड्रेस वगैरह सब यहाँ पे आ चुका है। तो यहाँ पे आप चाहते हो कि आपका कोई और होस्ट ऐड हो जाए, जिससे आप होस्ट लिखो तो आपको आईपी याद आ जाए, ठीक है, तो आप यहाँ लिख सकते हो होस्ट डैश ए का मतलब अपेंड, ठीक है, हम अपेंड कर रहे हैं इस लिस्ट के अंदर 192, ठीक है, 0.168 कुछ भी दे रहा हूं मैं अभी के लिए, 56.101 ये दे देते हैं अभी के लिए फॉर एग्जांपल। अब मैं एंटर मारता हूं, ठीक है, तो अब अगर मैं यहाँ पे करूंगा होस्ट तो मुझे आईपी बार बार याद रखने की जरूरत नहीं है, मैं हर बार लिखूंगा होस्ट तो मुझे ये आईपी दिखा देगा, भाई ये आईपी है, तो मुझे याद आ जाएगी, अच्छा मैंने ये वाली आईपी, तो मैं इसको यहाँ पे लिख सकता हूँ। तो आपको आईपी बार बार याद रखने की जरूरत नहीं है, आप होस्ट लिस्ट के अंदर आईपी को ऐड कर दो और उसके जब भी आप होस्ट लिखोगे तो आईपी आपको मिल जाएगी। तो बार बार याद रखना पड़ता है ना, जब काफी सारे एक्सप्लॉइट रन कर रहे हो तो बार बार आईपी याद रखनी पड़ती है, या 3-4 मशीन एक साथ यूज कर रहे हो तो उन सबकी आईपी अपनी अपनी होती है, तो याद रखना पड़ता है। तो आप होस्ट की लिस्ट में उसे ऐड कर दोगे तो आईपी यहाँ पे आ जाएगी, तो आपको बार बार उसे याद रखने की जरूरत नहीं है, होस्ट लिखोगे वो आ जाएगी आईपी आपके सामने। अब हमने सब कुछ सेट कर दिया, जैसे मैंने बोला ऑप्शंस लिखेंगे तो सब सेट है हमारा, आर पोर्ट रिक्वायर्ड था सेट हो चुका है, आर होस्ट रिक्वायर्ड था सेट हो चुका है। तो अब हमारा काम है एक्सप्लॉइट, तो एक्सप्लॉइट करते हैं, अब हम हैक करते हैं इसको, और यहाँ एंटर मारते ही आप देखोगे तो ये कह रहा है हमारे को यूआईडी रूट मिल चुका है, ठीक है, शेल मिल गया है ये कह रहा है। तो शेल का मतलब समझते हो ना, रूट यूजर हमने इसका हैक कर लिया है। रूट यूजर सोचो हमने कुछ नहीं करा, आईपी दी, अगर आप ध्यान से याद करोगे हमने सिर्फ आईपी दी, हमने ढूंढा कि भाई किससे हैक कर सकते हैं और आईपी दे दी। अब अगर मैं करूं एलएस, जो नॉर्मल कमांड होते हैं, एलएस करा, एलएस का कमांड आ गया, पीडब्ल्यूडी करूंगा तो कौन सी वर्किंग डायरेक्टरी हमारी रूट डायरेक्टरी के अंदर है, ठीक है, और यहाँ पे हम लिखते हैं जैसे यूनेम डैश ए, तो इससे हमारे को पूरा सिस्टम का पता चल जाएगा। देखो मेटास्प्लॉइटेबल लिनक्स मशीन है जिसको हमने हैक कर दिया है पूरा, ठीक है, तो ऐसे हम कर सकते हैं इसको। अब हम यहाँ पे लिखेंगे बैकग्राउंड, बैकग्राउंड बेसिक क्या करता है, बैकग्राउंड में रन करता है, मतलब बैकग्राउंड में इसे हैक करके रख। अभी मेरे को इससे काम नहीं करना, लेकिन बाद में क्या पता मुझे काम करना पड़ जाए, सोचने वाली बात है ना, कि मैं अभी मार्केट जा रहा हूँ, घर वालों ने कुछ काम दे दिया तो क्या करूंगा मैं, तो इसको आप काम करो बैकग्राउंड में रन करके छोड़ दो। तो अब मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ये कह रहा है बैकग्राउंड कर दूं, हाँ। अब आप नॉर्मल वापस अपने आप कुछ भी काम करो नॉर्मल, और अगर आपको उसको दोबारा हैक करना तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा सेशंस। सेशंस में आप देखोगे तो ये कह रहा है कि हमारे पास बैकग्राउंड में एक सेशन रन हो रखा है, हमारा कनेक्शन बन रखा है इस टारगेट के साथ, ठीक है ये। तो अगर आपको इसको दोबारा से हैक करना है तो आपको बस क्या लिखना पड़ेगा, सेशंस, और ये नंबर आईडी नंबर दे दो, उससे कैसे पता चलेगा किसको हैक करना है, 3-4 सेशंस होते तो हम यहाँ दे देंगे सेशंस और नंबर 1। तो जैसे ही मैं ये दूंगा तो कह रहा है मैं इंटरेक्शन नंबर 1 के साथ स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है, और अब मैं यहाँ पे लिखूंगा एलएस, तो हमारा कमांड प्रोग्राम दोबारा रन हो गया, उसको हमने दोबारा हैक कर दिया। अगर आपको यकीन नहीं होता कि वही है तो यूनेम -a मैं करूंगा तो आपको दिख जाएगा ये मेटास्प्लॉइटेबल को हमने दोबारा से हैक कर दिया है सेशन से। तो हम उसको बैकग्राउंड में रन करके रख सकते हैं, हम उसे बोल रहे हैं भाई तू अपने बैकग्राउंड में रन करके रख, जब मुझे जरूरत होगी तो मैं सेशन से इसको बुला लूंगा, है ना, कितना कमाल का चीज है ना। तो अब यहाँ पे हम एक और तरीका दिखाता हूँ इसी का ही, इसे दोबारा करते हैं हम बैकग्राउंड, ठीक है, बैकग्राउंड कर रहा हूं यस। तो अब हमारे पास एक और तरीका है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं, सेशंस की हेल्प में जाते हैं, ठीक है, और किसी सेशन को किल करना हो तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं के। तो मुझे इसको बंद करना है तो मैं यहाँ लिखता हूँ सेशंस और -k और 1। तो अब क्या होगा इससे मैं समझा रहा हूँ, देखो अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेशंस, तो यहाँ पे कह रहा है कोई नहीं, अब बैकग्राउंड वाला जो था हैक कर रखा था वो मैंने बंद कर दिया, ठीक है। अब मैं उसको दोबारा हैक करूंगा एक दूसरे तरीके से, देखो एक्सप्लॉइट, और यहाँ पे लिखूंगा -j। जे का मतलब क्या है कि तू ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड में उसे हैक कर, ठीक है। मैंने एंटर मारा, ये कह रहा है मुझे यूआईडी वगैरह मिल गई है, ठीक है। अब देखोगे आप तो यहाँ पे इसको रन करा तो ये क्या कह रहा है कि कमांड नहीं चलाना पड़ा हमें कुछ ऐसा, पहले हम कमांड चला रहे थे एलएस और बैकग्राउंड लिखना पड़ रहा था, हम डायरेक्टली अपनी स्क्रीन पे ही है, अगर आप देखोगे तो इसी पे है। तो अब कैसे हमने उसे हैक भी कर लिया और कहाँ है हमारा, तो अगर आप अब सेशंस लिखोगे तो सेशंस में वो ऑटोमेटिकली अपने आप एड अप हो चुका होगा, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि मैं सिर्फ हैक करके अभी छोड़ दूं, मुझे काम बिल्कुल भी नहीं करना अभी, पहले हमने एलएस वगैरह कमांड रन करके देखे थे, यूनेम वगैरह, आप चाहते हो बस मैं रन करके इसे बैकग्राउंड में छोड़ दूं, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो एक्सप्लॉइट, और जे क्या करेगा, एक्सप्लॉइट भी करेगा लेकिन बैकग्राउंड में, सब कुछ बैकग्राउंड में करेगा। और अगर आपको उससे इंटरेक्ट करना है तो आप यहाँ पे लिख सकते हो सेशंस, तो सेशंस में वो दिखा देगा कि मैंने बैकग्राउंड में इसे हैक कर रखा है। इससे कनेक्ट होना है तो आप यहाँ पे देखो इसकी आईडी क्या हो चुकी है 2, तो हम यहाँ पे देंगे सेशंस और 2। तो अब मैं यहाँ पे कमांड दे सकता हूँ और वो हैक है पहले से, ठीक है। तो pwd लिखूंगा और यूनेम -a, तो ये हमें सिस्टम की सारी इंफॉर्मेशन दे देगा, ठीक है। सो आई होप सो आपको ऑटोमेटिक तरीका पसंद आया कि हम सिर्फ आईपी दें और हैक हो जाए, कितना मजेदार तरीका था। अब हम आते हैं मैनुअल तरीके पे। मैनुअल तरीका कैसा है ये मैं पहले समझा देता हूं, तो इसको मैं कर देता हूं यहाँ पे बैकग्राउंड, ठीक है, ये बैकग्राउंड कर दिया, यस कर देते हैं, और इसको किल भी कर देता हूं, है ना। तो यहाँ पे आप हम लिख देते हैं मान लो सेशंस, ठीक है, और इसकी के में और इसकी आईडी थी 2, अगर आपको याद हो। तो अब आप देखोगे कोई सेशन नहीं रह गया हमारे पास, ठीक है। अब हम करते हैं हमारा जो मैनुअल तरीका है, विंडोज 10 को मैनुअल तरीके से हम हैक करने वाले।
मैनुअल तरीका क्या होता है पहले मैं आपको बता देता हूँ, एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि मैनुअल तरीका है क्या। देखो पिछली वीडियो में हमने एक वायरस बनाया था, मालवेयर, रेड, जो भी आप इसे बोलो। आपने फॉर एग्जांपल लेते हैं, आपने उसे मोबाइल में डाला या विंडोज में डाला, किसी में भी डाला, ठीक है। अब वो क्या होगा, वो वहां पे जाके वो उससे यूजर उस पर क्लिक करेगा, वो रन भी हो जाएगा, ठीक है, वो हैक भी कर देगा, लेकिन आप उस पर कमांड कैसे चला पाओगे? अब आपको उसका टर्मिनल कैसे मिलेगा? तो आप इधर भी लिसनिंग मोड पे होनी चाहिए ना भाई। वो जो हमारा पेलोड है, हमारा वायरस है, वो हमारे को हैकर को आके बोलेगा भाई मैं रेडी हूं, यूजर ने मुझे रन कर दिया है, अब मैं तेरे से कनेक्शन बनाना चाहता हूं। तो आप भी तो लिसनिंग मोड पे होने चाहिए, ठीक है। आप भी तो वेट कर रहे हो कि भाई उधर से कनेक्शन आ रहा है, जैसी कनेक्शन आए तो कनेक्ट हो जाइए और उसके बाद हम उसे हैक करेंगे, ठीक है। तो हम भी लिसनिंग मोड पे होने चाहिए, समझे बात को, कि भाई उसने तो रन कर दिया, आपने पेलोड पिछली वीडियो से देख के बना दिया, मोबाइल में भी डाल दिया, रन भी कर दिया, लेकिन आप कनेक्शन कैसे रिसीव करोगे, है ना। तो उस कनेक्शन को रिसीव करने का तरीका मैं बता रहा हूं, ये होता है मैनुअल तरीका। मैनुअल तरीका क्या है? हमने पेलोड अपने हाथ से MSF Venom से बनाया, फिर उसके बाद हमने टारगेट के मोबाइल के अंदर विंडोज में डाला है, जैसे भी डाला आपने, ठीक है, उसके मोबाइल में जाके ऐप इंस्टॉल करा अपना, ठीक है, या फिर कहीं सर्वर से डाउनलोड करवाया, कोई लिंक दिया, कैसे भी करके आपने उसके मोबाइल में डाला, ठीक है, उसका रन भी कर दिया। ये सारा हम मैनुअली कर रहे हैं अगर आप सोचो, ठीक है। ये सब हमें अभी नहीं करना पड़ा, अगर आप देखोगे तो ऐसा तो नहीं है ना हमने मेटास्प्लॉइटेबल के अंदर जाके पेलोड डाला है, कुछ करा, कुछ नहीं करा, आईपी हैक हो गया। तो अब हम सब कुछ मैनुअल कर रहे हैं। तो अब इसी मैनुअल तरीकों को हम देखने वाले हैं कि कैसे हम इस मैनुअल तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। कि हमने पेलोड खुद डाला, तो अब हम रिसीव करना चाहते हैं उससे सिग्नल, ठीक है, हम रिसीव करना चाहते हैं कि कनेक्शन बन जाए हम दोनों के बीच में। तो उसके लिए हम यूज करते हैं यूज एक्सप्लॉइट ही करना है, हमें भी एक्सप्लॉइट ही यूज करेंगे। उसके बाद मल्टी हैंडल, हम हैंडल करना चाहते हैं जो हमारा कनेक्शन आ रहा है, तो उसके लिए हम लिखते हैं यूज एक्सप्लॉइट मल्टी हैंडलर, ठीक है, हैंडलर। और सब कुछ आप टैब दबाओगे तो अपने आप ऑटो कंप्लीट हो जाएगा, तो स्पेलिंग वगैरह याद करने की जरूरत नहीं है, बस आपको वर्ड पता होना चाहिए कि एक्सप्लॉइट मल्टी हैंडलर, ठीक है। अब मैं सेट करूंगा तो अब आप देखोगे तो ये कह रहा है कि आप एक्सप्लॉइट के अंदर हो और मल्टी और हैंडलर के अंदर हो, ठीक है, मल्टी हैंडलर के अंदर। तो आप इन्फो डालोगे तो आपको इन्फो पता चल जाएगी, इन्फो देखनी है आपको, इसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो ये प्रोवाइड करता है काफी सारे फीचर्स, देखो कितने सारे आर्किटेक्चर है, सपोर्ट करता है। प्लेटफॉर्म एंड्रॉइड हो गया, एप्पल iOS हो गया, जावा का है, लिनक्स है, OS X है, जो भी है, मतलब विंडोज है, जो भी है, उन सबको ये सपोर्ट करता है। तो अब हमें इसे बताना पड़ेगा कि भाई हमने किसके लिए पेलोड बनाया था। तो मैं यहाँ पे जो हैक कर रहा हूँ विंडोज 10 को, तो इसको हम बताएंगे, वही पेलोड देंगे जो हमने MSF Venom में दिया। सेट पेलोड बता रहा हूँ इसे, कौन सा हमने यूज करा था, विंडोज का था, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसे देंगे विंडोज, और आप टैब दबाओगे तो ऑटो कंप्लीट हो जाएगा विंडोज। उसके बाद कौन सा चाहिए आपको, शेल चाहिए, नॉर्मल शेल चाहिए, या मेटरप्रेटर, ये मैंने बताया क्या होता है, ठीक है, मेटरप्रेटर। उसके बाद हमने कौन सा बनाया, रिवर्स टीसीपी हम इसे क्यों बता रहे हैं भाई, तेरे को कनेक्शन के लिए वेट करना है या उस पर जाके कनेक्शन बनाना है, ये तो हम उसे बताएंगे। अगर हम यहाँ लिखेंगे बाइंड, तो बाइंड में क्या होगा, ये उससे जाके कनेक्शन बनाएगा, क्योंकि बाइंड में वो हमारा वेट कर रहा होगा जिसे हमने वो पेलोड दिया। तो हम बोले रिवर्स का मतलब तू वेट करते रहे, तेरे पे खुद से कनेक्शन आएगा, ठीक है, रिवर्स। और यहाँ पे हम लिखेंगे टीसीपी, रिवर्स टीसीपी हमारा पेलोड था जो हमने MSF Venom से बनाया। आपने जो भी बनाया, यहाँ लिनक्स हो सकता है, आपने जो भी जिसके लिए भी हैक करा हो, एंड्रॉइड वाला बनाया होगा तो एंड्रॉइड आ जाएगा यहाँ पे, मेटरप्रेटर तो वही होगा आपने यूज करा होगा, रिवर्स टीसीपी बनाया, रिवर्स HTTP बनाया, बाइंड टीसीपी, जो भी आपने बनाया, मतलब इसे पेलोड हमें बताना पड़ता है जो कि हमने MSF Venom में दिया था, ठीक है। उसके बाद हमने पेलोड सेट कर दिया। अब हम लिखेंगे क्या क्या ऑप्शन रिक्वायर्ड है, मैंने बताया रिक्वायर्ड वाले हमें देखने, ठीक है। अब ये कह रहा है हमारे पास 3 ऑप्शन रिक्वायर्ड है, 3 ऑप्शंस यस है, देखो तीनों पे, है ना, तीनों पे यस है। तो अब हम देखते हैं ये कौन से पहले से ही फिल है और कौन से हमें भरने हैं। तो यहाँ पे देखोगे एग्जिट फंक, ये पहले से ही फिल है, तो इसको हम छोड़ देते हैं। एल पोर्ट पहले से ही फिल है। अब आपने जो पोर्ट दिया होगा आपको यहाँ पे चेंज करना पड़ता है। अगर आपने एल पोर्ट 4444 दिया था तो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने बोला था पासवर्ड की तरह इसे याद रखना पड़ेगा आपको, जो पोर्ट यूज करा है उसी पे कनेक्शन आएगा, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे आपने जो भी पोर्ट यूज करा होगा, मैंने करा था 444, तो मैं यहाँ पे इसको चेंज करके 444 करूंगा अभी, ठीक है, 4 बार 4 है। और ये तो ब्लैंक है तो इसे हमें भरना पड़ेगा। एल होस्ट समझते हो, मैंने अभी आर होस्ट बताया था कि रिमोट होस्ट जिसे हमें हैक करना है। एल होस्ट का मतलब अपनी आईपी दो भाई मुझे, वो कह रहा है मुझे अपनी आईपी दो कि तुम्हारी आईपी क्या है, ठीक है। तो अब हम इसे बताते हैं कि देखो सेट वही वाला सिंटैक्स है। एल पोर्ट मैंने यूज करा था 4444, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे यूज करेंगे सेट एल होस्ट, ठीक है, एल होस्ट देते हैं। और यहाँ पे मेरी आईपी अगर आपको देखनी है तो यहाँ पे आप सिस्टम के कमांड चला सकते हैं, IF config, ठीक है, IF config यहाँ पे हम लिखते हैं। तो IF config में जाके देखूंगा तो मेरी आईपी आपको दिख जाएगी 192.168.56.1, ठीक है। तो यहाँ पे हम करते हैं सेट एल होस्ट और मेरी आईपी है 192.168
0.56.1 ये हमने सेट कर दिया। अब मैं यहाँ पे ऑप्शंस करके दिखा देता हूँ कि सब कुछ हमारा सेट है। अब देखो मेरा पोर्ट नंबर बिल्कुल सेट हो चुका है सही 444, ठीक है। मेरा एल होस्ट सेट हो चुका है, ये तो पहले से सेट था, तो हमें और कुछ सेट करने की जरूरत नहीं, सब हमारा सेट हो चुका है। अब हमें क्या करना है, बस एक्सप्लॉइट करना है, ठीक है। हमारा मेन सबसे काम जो है वो है एक्सप्लॉइट करने का। तो यहाँ पे हम एक्सप्लॉइट पे कर देते हैं रन। तो ये है हमारी विंडोज की मशीन, ठीक है, जो विंडोज आपको दिख रही होगी यहाँ पे सामने, विंडोज 10 मशीन है बिल्कुल, ठीक है। मैं बड़ा करके एक बार दिखा देता हूँ पहले आप लोगों को। ये है हमारी विंडोज 10 की मशीन, जिसमें मैंने डाल रखा है रिवर्स TCP EXE, जो मैंने डाल रखी है इसके अंदर पहले ही, ठीक है। तो इसको छोटा करके दिखा देता हूँ, ये तो स्पेस छोटा हो गया, इसको छोटा करते हैं। तो ये बैकग्राउंड में हमारा जो TCP हैंडलर यानी कि लिसनर ऑन है हमारा। अब बस मुझे क्या करना है, जैसे ही मैं इसको डबल क्लिक करूंगा हमारे पे कनेक्शन आ जाना चाहिए मेटरप्रेटर का, ठीक है। तो अभी तक आपने एक शेल देख लिया है जिसमें मैंने LS वगैरह, जिसमें हमारे कोई और फीचर नहीं था कि हम स्क्रीनशॉट खींचें या वीडियो रिकॉर्ड करें, तो वो नॉर्मल शेल था। इस वीडियो में आपको शेल और मेटरप्रेटर भी समझ आ जाएगा प्रैक्टिकली। अब मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो हम पे मेटरप्रेटर आएगा। जैसे ही मैंने इस पर डबल क्लिक करा, आप देखोगे बैकग्राउंड में मेटरप्रेटर सेशन हमारा चल चुका है। इसे डाल देते हैं हम नीचे, ठीक है। तो ये हमारे पे मेटरप्रेटर शेल हमारा आ चुका है। अगर आप इस पे हेल्प करोगे तो आपको काफी सारे मजेदार फंक्शन मिलेंगे, ठीक है। सैम डेटाबेस बेसिकली क्या होता है ये समझा दूं कि सैम डेटाबेस के अंदर आपके विंडोज के पासवर्ड सेव होते हैं, जो आप लॉगिन करते हो विंडोज में डालते हो ना, वो सब सैम डेटाबेस के अंदर पासवर्ड होते हैं। तो यहाँ हैश डंप लिखोगे तो पासवर्ड मिल सकते हैं, ठीक है। गेट सिस्टम से क्या है, अगर आप गेस्ट यूजर हो तो आप उससे बड़े यूजर पे छलांग मार सकते हो, मतलब गेस्ट यूजर से बड़े यूजर को हैक करना। गेट सिस्टम से टेक्निक्स होती हैं अलग अलग। कोई ऑडियो प्ले करनी है, उसका वेबकैम, ठीक है, रिकॉर्ड करना है उसका माइक, उसके वेबकैम देखना है, स्ट्रीम करना है, लाइव स्ट्रीम, मतलब नेट पे आपको लाइव दिखे उसका कि वो कर क्या रहा है वेबकैम पे। सोचो कितना बढ़िया खतरनाक चीज है ना। उसके बाद स्क्रीन उसकी देखनी है, अगर आपको बिल्कुल लाइव स्क्रीन शेयर कहते हैं जिसे हम। और भी बहुत अच्छे अच्छे हैं, अगर आप इसको ट्राई करना खुद से करके, ठीक है, तो बहुत मजेदार फीचर्स हैं इसके, बहुत अच्छे हैं। तो आई होप ये तो समझ आया। अब इसके बाद हम वर्क करते हैं, थोड़े और कमांड देख लेते हैं जो काफी काम आते हैं, ठीक है। तो ये हम पे मेटरप्रेटर मिल चुका है बेसिकली। तो अब इसको मैं बैकग्राउंड कर देता हूँ, बैकग्राउंड, ठीक है, बैकग्राउंड कर देता हूँ। और यहाँ पे बैकग्राउंड कर दिया है। और अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा सेशंस तो आपको दिख जाएगा सेशंस में, ठीक है, कि हमारे पे एक मेटरप्रेटर और इससे दोबारा कनेक्ट होना। तो यहाँ पे हम आईडी देंगे तो दोबारा हम देखो कितनी जल्दी उसी से कनेक्ट हो गए, हमें और कुछ करना नहीं पड़ा, है ना। तो अब यहाँ पे इसको हम कर देते हैं बैकग्राउंड, ठीक है। बैकग्राउंड करते ही यहाँ पे हम इसको करते हैं और इसको सेशन को किल कर देते हैं, सेशन, और यहाँ पे के और इसकी वैल्यू थी 3। तो ये हमारा किल हो चुका है। अब मैं अगर यहाँ पे करूंगा सेशंस, ठीक है, तो आप देखोगे कोई सेशन नहीं है। अब यहाँ पे हम समझते, देखो आपने देखा कि कितना कुछ करना पड़ सकता है हमें, कितने सारे हमने कमांड्स अभी तक आपने देखे होंगे, कितने लिखे हमने, है ना। बैकग्राउंड, सेशन, एक्सप्लॉइट, सेट आवर होस्ट ऑप्शन, मतलब काफी सारे, बैनर था और मतलब जो भी था, सर्च था, तो काफी सारे हमने देखे। अब इतना कुछ हम कैसे याद रखेंगे अगर मुझे अगली बार अपना रिकॉर्ड देखना हो कि मैंने इसको हैक कैसे करा था। सोचने वाली बात है कि एक आप पेनटेस्टर हो, ऐसा हो सकता है ना कि आपने किसी कंपनी के जर्नी को हैक करा, तो आपको रिकॉर्ड बनाना हो पूरा कि कैसे हैक करा, स्टेप्स दिखाने, तो कैसे कर सकते हो, ठीक है। ये पेनटेस्टर के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट है। तो आप क्या करो, जैसे ही आप मेटास्प्लॉइट ऑन करो, जैसे ही आप मेटास्प्लॉइट ऑन करोगे तो आपको क्या करना है, एक कमांड होता है स्पूल, ठीक है। स्पूल क्या काम करता है, आप जो भी करोगे वो सब रिकॉर्ड कर लेगा, आपका सब कुछ रिकॉर्ड करता रहेगा वो, ठीक है, और उसको एक फाइल के अंदर लिख देगा। तो इसे हम फाइल दे देते हैं, मान लो work.txt, ठीक है, work.txt मैंने इसे दिया। अब यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ। अब ये कह रहा है कि स्पूलिंग टू फाइल work.txt। अब आगे से मैं जो भी करूंगा, इसके बाद से पहले वाले कमांड नहीं, इसके बाद जो भी मैं कमांड लिखूंगा वो सब उसके अंदर सेव हो जाएंगे। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं ऑप्शंस कमांड, ठीक है, ऑप्शंस कमांड लिखा। उसके बाद ये ऑप्शंस का आप देख रहे हो कि ये आउटपुट है ऑप्शंस का, ये सब है। यहाँ पे हम करते हैं सेट एल होस्ट की वैल्यू चेंज कर देते हैं और 192.168.101.1 कर देते हैं अभी के लिए, ठीक है। इसकी वैल्यू हमने चेंज करी। अब दोबारा ऑप्शंस करूंगा, ये ऑप्शंस करा। अब हम इसको एग्जिट करते हैं, मेटास्प्लॉइट को अपने एग्जिट करते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं कैसे हमारा सब कुछ सेव हुआ कि नहीं हुआ। इसको हमने एग्जिट कर दिया मेटास्प्लॉइट को, ठीक है। मैं लिखूंगा क्लियर अपनी स्क्रीन को ताकि हमारा सारा पिछला रिकॉर्ड उड़ जाए। तो ये जैसे ही मैं क्लियर लिखूंगा आपको दिखेगा ये टैब हमारा पूरा हो चुका है, मतलब अब हम मैं स्लाइड भी करूंगा पर कुछ नहीं आएगा। अब यहाँ पे आप देखोगे ls करता हूँ तो यहाँ पे एक work.txt फाइल बन चुकी है। मैं इसे करूंगा कैट। तो सबसे बढ़िया बात बताऊं क्या है, जैसा मेटास्प्लॉइट दिखता है ना वैसे ही आउटपुट आएगा। देखो अब रंग बिरंगा दिखता है, रेड कलर का था, जैसा था ना सेम बिल्कुल वैसे ही चीजें आएंगी आपके पास आउटपुट। वही रंग होगा, वही सब कुछ होगा, जहां ब्लू जहां ब्लैक वही सब कुछ उसी तरीके से सेम एक फाइल के अंदर सेव हो जाएगा, ठीक है। तो कितना अच्छा हमारा काम कर दिया कि सब कुछ हमारा
work.txt के अंदर आप जितना भी काम करते हो सबसे पहले आप स्पूल और एक फाइल का नेम दे दो, तो उसके अंदर सब कुछ आपका सेव हो जाएगा, है ना। बढ़िया। अब हम यहाँ पे एक काम करते हैं, इतने सारे काम करने पड़ते हैं, तो एक चीज हमारे पास आपने देखी होगी कॉमन है, जब हम लिसन करते हैं तो काफी सारे कमांड कॉमन है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलता हूं कि यूज एक्सप्लॉइट मल्टी हैंडलर, तो लिसन करने के लिए ये कमांड लिखना ही पड़ेगा। उसके बाद हमें लिखना पड़ेगा सेट पेलोड, उसके जो भी आपका पेलोड है, लिनक्स है, विंडोज है, मेटरप्रेटर कॉमन है, रिवर्स टीसीपी आप 99% रिवर्स टीसीपी यूज करोगे, ठीक है। उसके बाद ऑप्शंस यूज करते हो, सेट एल होस्ट, आर होस्ट, ये सब कॉमन है, बहुत बार यूज करोगे आप इन्हें। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक एलएस मैंने एक फाइल बनाई है, मैं इसको कैट करके दिखाता हूं। मैंने इसके अंदर क्या करा, सारे कमांड लिख दिए, ये सारे कमांड, ठीक है। तो जब भी मैं अगली बार चाहता हूं कि मैं अपना मेटास्प्लॉइट खोलूं तो ये फाइल के सारे कमांड एक बार चल जाए, ठीक है, बार बार मुझे ये सब ना करना पड़े। तो आप क्या कर सकते हो, जैसे आपकी मान लो आपके टारगेट की बस आईपी चेंज हुई है, बाकी सब सेम है कि आपको आईपी चेंज करनी है, तो आप क्या करो, बस इसे विम कर लो, विम से चेंज कर लो, नैनो से कर लो, जिससे भी आप करना चाहते हो। तो मान लो मुझे कोई दूसरे को हैक करना है, ये मैंने पिछले अपने टारगेट के लिए बनाई थी, बस उसकी आईपी चेंज है, तो इसकी आईपी है मान लो 56.1। तो बस मुझे इतना काम करना पड़ा, बार बार इतने सारे कमांड मुझे अब मेटास्प्लॉइट में लिखने पड़ेंगे। मेरा टारगेट बदला, अब मैं क्या करूंगा, बस यहाँ मेटास्प्लॉइट को कॉल करूंगा, MSF console, ठीक है, MSF console लिखेंगे, उसके अंदर देंगे -R, R का मतलब क्या है, रिसोर्स फाइल, किससे कमांड लोड करने हैं, और ये सारे कमांड मुझे resource.txt के अंदर मैंने लिखे हुए। अब जैसे ही मैं एंटर मारूंगा, आप देखना क्या होगा, जैसे ही मेटास्प्लॉइट खुलेगा ये सारे कमांड ऑटोमेटिकली अपने आप रन हो जाएंगे, मुझे बार बार इन कमांड को लिखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, टेम्पलेट है कि ये सारे कमांड रन कर दो। देखो सारे कमांड रन हो चुके होंगे, आईपी वो जो मैंने दी थी वो सेट हो गई, ऑप्शंस कमांड चला दिया इसने, सेट एलपोर्ट कमांड चला दिया, सेल एल होस्ट कमांड जो मैंने इसे दिया था, एक्सप्लॉइट मल्टी हैंडलर, पेलोड सेट कर दिया। कितना आसान था, बस उस फाइल में छोटे छोटे चेंजेस करने और हर बार वही कमांड आपके चल जाएंगे। तो इसे हम कहते हैं रिसोर्स फाइल, जो रिसोर्स प्रोवाइड करती है हमारे मेटास्प्लॉइट को, जो हमारे बहुत काम आती है। सो आई होप सो आपको वीडियो पसंद आई हो। सो प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू एंड गुड बाय।